हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 12। तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि साओ शिनचैन और विंग बात कर रहे होते हैं कि शिनचैन विंग से बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि बॉस तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और सिर्फ बॉस ही नहीं, तुम भी उन्हें पसंद करते हो। तो विन उस बात को मना कर देता है, बोल देता है कि तुम क्या क्या बोल रहे हो। तुम जानते हो ना, मेरा एक बेटा है और बॉस के मैं बॉस की बराबरी नहीं कर सकता। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो शिनचैन बोलता है, तुम मीना विंग क्या क्या बोलते रहते हो, इन सब से कुछ मैटर नहीं करता। और जहाँ तक आयन की बात है, तो तुमने देखा नहीं कि वांजी और आयन का बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। कोई उन्हें देख के कह ही नहीं सकता कि ये लोग रियल फादर और सन नहीं है। दोनों मुझे ऐसे लगते हैं, कि जो लोग उन्हें जानते ना, वो लोग यही सोचे कि ये दोनों फादर और सन है। फिर तुम बस इस बात को एक एक्सक्यूज़ बना रहे हो, शिनचैन ऐसा बोलता है। फिर विंग ऐसे बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मुझे बहुत काम है, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर शिनचैन बोलता है, कुछ भी हो विंग, तुम्हारे दिल में कुछ है, पर तुम उसे छुपाना चाहते हो, बस वो ऐसे सोचता है। और फिर दूसरी साइड सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं कि वांजी अपने रूम ऑफिस रूम में होता है। तब वो शुयंग भी उसके साथ होता है। तो वो शुयंग से कुछ पूछ रहा होता है एक फ़ाइल के रिगार्डिंग। फिर शुयंग उसे वो लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर शुयंग उससे बोलता है कि वांजी, तुम अब विन को प्रपोज कब करोगे। तो वांजी बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं अभी कर दूँ। तो बोलता है कि तुम जब भी करो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इससे पहले किसी और को इस बारे में मत समझिए। तो बोलता है फिर बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस विन को प्रपोज करने से पहले अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हें यह पता तो है ना कि तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी म्या से कराना चाहते हैं। फिर बोलता है, हाँ मुझे पता है। फिर वो शुयंग बोलता है, तो तुम्हें एक बार अपने डैड से बोलना चाहिए कि तुम विन को पसंद करते हो और तुम उससे शादी करना चाहते हो। जब तक तुम्हारी डैड की भी मर्जी इसमें मायने रखती है ना। तो वो बोलता है, हाँ मैं अपने डैड को ये बात ज़रूर बोलूँगा, उन्हें ये बात ज़रूर बताऊँगा, पर अगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर फिर भी मैं विन को प्रपोज ज़रूर करूँगा। हाँ, उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूँगा, मगर विन से अपने प्यार का इजहार ज़रूर करूँगा। फिर बोलता है कि हाँ, और मुझे उम्मीद है कि चाहे उनका फैसला जो भी हो, तुम विन को नहीं छोड़ोगे। फिर बोलता है, ऑफकोर्स मैं अपने प्यार को भला क्यों छोड़ूंगा। फिर और वैसे भी मुझे वो म्यामा बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर बोलता है, अरे यार वो तो मुझे भी पसंद नहीं है। शुयंग ऐसे बोलता है, जब तुमसे चिपकती रहती है, पता नहीं क्या है उसका। और इतना वक्त हो गया, इतने साल हो गए, मगर फिर भी वो आज तक तुम्हारी पीछे पड़ी हुई है। मैं तो बस सोच रहा हूँ, जिस दिन उसे विन के बारे में पता चला कि तुम उसे पसंद करते हो, कहीं तो उसका क्या हाल होगा। फिर बोलता है कि तुम अब उसके बारे में ज़्यादा बात मत करो, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना। फिर वो बोलता है, हाँ मुझे भी इसके बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वांजी बोलता है, वो शुयंग बोलता है कि तुम अपने फैमिली से कब बात करोगे। तो बोलता है कि आज नहीं, कल करूँगा, क्योंकि अभी तो आयन घर पे होगा ना, तो फिर मैं आज नहीं करूँगा, मैं कल करूँगा सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। फिर बोलता है ओके। तो शुयंग बोलता है, तो क्या तुम्हें मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। फिर बोलता है, हाँ तुम तो मेरी पूछ हो ना, हमेशा मेरे साथ ही रहते हो, इस बार भी रह ला। फिर शुयंग बोलता है, ओए किसने कहा मैं तेरी पूछूँ, मैं तेरी कोई पूछ नहीं हूँ, और अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। बोलता है, अरे नहीं यार, तू मेरा दोस्त है, मेरा सपोर्टर है, तो ज़रूर चलना मेरे साथ। फिर बोलता है, हाँ सपोर्टर। फिर बोलता है, ठीक है चलूँगा। फिर शुयंग वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में, 1-1.5 घंटे बाद में, शुयंग आता है और बोलता है, यार शैतान का नाम लिए शैतान हाजिर। बोलता है, क्या। बोलता है, हाँ आज सुबह ही हमने म्यामा के बारे में बात करी थी ना, अब ये वो आ गई है। फिर बोलता है, क्या। बोलता है, हाँ, और वो तुम्हारे ऑफिस में आने की परमिशन मांग रही है। फिर किसी तरह मैंने उसे रोक रखा है, पर क्या करूँ, वो अंदर आने की जिद कर रही है। फिर अब भाई साइड दिखाते हैं कि म्यामा एक रेड शॉर्ट ड्रेस पहन के ऑफिस के बाहर खड़ी है। फिर वो अंदर जान जाती है, मगर कोई
ऑफिस एम्प्लॉय से मतलब कि रोक रखा है। बोलते हैं कि सर अभी सुयंग सर से बात करें, आप प्लीज़ 2 मिनट वेट करिए। फिर बोलते कि तुम होते कौन हो मुझे वेट करवाने वाले, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ उसकी, हाँ मैं उसकी होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलती है। फिर बोलते सॉरी मैम पर प्लीज़ आप 2 मिनट वेट कर लीजिए। फिर वहाँ पे वीन और सासू सिंचैन आते हैं। फिर वीन उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर होता है कि सर ये मतलब ऑफिस में जाना चाहती है पर अभी बॉस सुयंग के साथ बात कर रहे हैं, सुयंग सर के साथ। फिर मतलब व्यंचिंग सॉरी मैम उनकी ओर देखती है, वो देखती है वीन और सासू सिंचैन की ओर। फिर वो उन दोनों से बोलती है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। फिर वीन बोलता है कि मैम बॉस अभी सुयंग सर के साथ बिजी है, अब प्लीज़ 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी जाके देख के आता हूँ। फिर वो बोलती कि तुम मुझे वेट करने के लिए बोल कैसे सकते हो, वो ऐसे बोलती है। और फिर मतलब कि वीन बोलता है कि मैम प्लीज़, हाँ फिर ऐसे मतलब कि वीन इतना बोलता ही है तभी सुयंग बाहर आता है। फिर वो मियाँ की ओर देखता है। फिर बोलता है कि मिस मियाँ आपको सर ने बुलाया, आप प्लीज़ अंदर जाइए। फिर मतलब कि मियाँ बोलती है हाँ। फिर वो उन लोगों की ओर देख रही है, खास करके वीन की ओर वियर्ड नज़रों से, और फिर वो चली जाती है अंदर। फिर विंग देखता है मतलब कि सॉरी साउथ सिंचैन विंग से बोलता है यार ये लड़की कितनी एरोगेंट थी ना। फिर विंग बोलता है छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है हमें, हमारी तो वैसे भी ये जॉब है। फिर बोलता है हाँ अगर जॉब नहीं होती ना तो सच में मैं ऐसे बताता, इसकी हिम्मत कैसी है तुमसे चिल्ला के बात करने की। फिर बोलता है मतलब विंग बोलता है शांत हो जाओ साउथ सिंचैन। फिर बोलता है पता नहीं तुम ऐसे लोगों को झेल कैसे देते हो, मेरा पता चलता ना मैं तो मुँह तोड़ देता इसका। फिर बोलता है सिंचैन यहाँ पर कुछ नहीं देगा चलो। फिर सुयंग आता है। फिर बोलता है कि वैसे मेरा मन भी करता है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूँ, सासू सिंचैन से बोलता है। फिर बोलता है अच्छा तोड़ा क्यों नहीं। फिर बोलता है अरे यार अगर मैं ऐसी लड़कियों के गले लगता रहा तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। फिर बोलता है कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुंह तोड़ दो उसका, मुझे तो खुशी होगी। बोलता है अरे वो मेरा मैटर नहीं है ना इस वजह से, और वैसे भी भांजी है ना वो उसे ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है। फिर बोलता है कि वो उसे क्यों संभालेगा। फिर बोलता है अरे वो उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से सबक सिखा सकता है। ओ फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वांजी के केबिन के अंदर जब मियाँ अंदर आती है तो वो देखती है कि वांजी अपनी फाइल पे मतलब कि फाइल की ओर ही पढ़ रहा है। फिर वो अंदर आती है, वो बोलती है कि क्यों तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे लन वांजी, तुम ऐसा क्यों करते हो। हाँ मैंने तुमसे मतलब कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाने की फिक्स करी है, फिर तुम मुझे अवॉइड कैसे करते हो। फिर बोलता है कि मिस मियाँ आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये ऑफिस मेरा है और इस ऑफिस को मैं चलाता हूँ, तो मेरी मर्जी रहेगी कि इस ऑफिस में कौन आएगा कौन नहीं। आप शुक्र मानिए कि आप फ़िलहाल इस ऑफिस में हैं, वरना मुझे पसंद नहीं है कि मेरे ऑफिस टाइम में कोई मुझे आके परेशान करे। फिर बोलता है फिर मतलब कि मियाँ बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ। फिर वो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता, और वैसे भी मैं ऑलरेडी अपने लाइफ में अब किसी को चूज़ कर चुका हूँ, फिर और जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। फिर मैं बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो। हाँ तुम जानते हो तुम्हारे अंकल ने तुम्हें मतलब कि मेरे लिए सॉरी मुझे तुम्हारे लिए चूज़ किया है, और तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकते। फिर बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम जानते हो मतलब तुम जानती हो कि इतने वक्त से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, मेरे अंकल की वजह से नहीं, मेरी वजह से। मैं खुद तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं चाहता, इस वजह से तुम यहाँ पे सही सलामत मेरे सामने खड़ी हो। ना तुम जानती हो कि अगर मैं अपने पे आ जाऊँ तो तुम मुझे परेशान करने के लायक ना रहो, तुम इस ऑफिस में कभी कदम रखने की सोचो भी नहीं। तो और जितना मैं शरीफ हूँ तुम जानते हो, उतना ही ज़्यादा मैं डेविल भी हूँ। फिर मैं थोड़ा घबरा जाती है। फिर भी वो मतलब उतनी ही ज़्यादा गुस्से से बोलती है, ओ रियली, इसलिए 5 साल पहले जो भी तो तुमने यही करने की कोशिश करी थी ना, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, इस वजह से 5 साल पहले भी तुमने ऐसा ही कुछ किया था अपने अंकल की विश को पूरा करने के लिए। मगर क्या हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ उसका, बस आज तक उस चीज़ के लिए तुम रिग्रेट करते हो। फिर भांजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और टेबल पे हाथ मार के बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कुछ भी बोलने की। हाँ 5 साल पहले भी मैंने सही किया था, फर्क से बताएं कि किसी की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, और वैसे भी जो भी मैंने किया वो मेरा फैसला था।
किसी और को उसके बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं है। और जिस दिन मुझे पता चला कि उस सब के पीछे किसी और का हाथ था, मैं सच में उस इंसान की जान ले लूँगा। वो मियाँ मियाँ की ओर देख के बोलता है। फिर मियाँ मियाँ थोड़ा घबरा जाती है। फिर बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें सच में लगता है कि उस चीज़ के पीछे कोई और था? फिर वो बोलती है कि तुम्हारा वैसे भी तुम्हारा सोचने से कुछ नहीं होता, वो तुम्हारी गलती थी, तुम्हें मान लेनी चाहिए। फिर वो बोलता है कि वो मेरी गलती थी या नहीं थी, वो मेरा पर्सनल मैटर है। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें इस ऑफिस से बाहर निकालूं, तुम खुद चली जाओ। और वैसे भी जब भी मैं शादी करूँगा उसका सबसे पहला इन्विटेशन कार्ड मैं तुम्हें दूंगा, आई प्रॉमिस दैट। फिर वो ऐसा बोलता है और वहाँ से अपनी चेयर पे बैठ जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। मियाँ मैं उसकी ओर देखती है गुस्से से और फिर वो वहाँ से चली जाती है अपने पैर पटक के। फिर वो बाहर वो ऑफिस मतलब कैबिन से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि साइड में वो वीन और सिंचन बातें कर रहे होते हैं। वो एक बार वीन की ओर देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में वो अपने मियाँ की ओर दिखाया जाता है कि वो अपने गाड़ी में बैठ जाती है और वो सोचती है, लानवान जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे प्यार नहीं हो, पर तुम मेरी एक ज़िद हो, एक ऑब्सेशन हो जिसे मैं छोड़ने वाली नहीं वाली। हाँ, 5 साल पहले जो तुमने किया तो बिल्कुल तो सही था तुमने, मगर उसे बिगाड़ा मैंने था। और आज भी अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी आया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाली। वो ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है और फिर वो किसी को फ़ोन करती है और वो बोलती है कि लानवान जी के ऊपर निगरानी रखो, वो किससे शादी करने वाला है उसके बारे में मुझे जानकारी दो। फिर ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लानवान जी मतलब कि उसने तय कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है, उसने सोच लिया था। फिर अब नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है कि सुबह मॉर्निंग में लंजा जब अपने मतलब कि ब्रेकफास्ट टेबल पे आता है तब वो सबकी ओर देखता है। तो वो देखता है कि उसके मतलब कि अंकल सिस्टर इन लॉ ब्रदर और जिल्लिंग सभी वहीं पे थे। फिर तभी मतलब कि वेंचिंग बोलती है कि जिल्लिंग जल्दी ब्रेकफास्ट करो, तुम्हारा टाइम हो गया है स्कूल का। फिर बोलते यस मैम। फिर जिल्लिंग ब्रेकफास्ट कर लेता है और फिर मतलब कि उसे ड्राइवर अंकल छोड़ने चले जाते हैं। फिर मतलब कि सब लोग वहीं पे बैठे होते हैं। फिर लानवान जी बोलता है कि अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है, फिर और मतलब कि आप सभी से बात करनी है। फिर वो लोग बोलते हैं हाँ बोलो। फिर मतलब कि वो लोग बोलते हैं मतलब लानवान जी बोलता है कि पहले आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसकी बात करते हैं। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद लानवान जी बोलता है कि अंकल आप जो चाहते थे ना अब मैं करने जा रहा हूँ। फिर मतलब कि उसके अंकल उसको देखते हैं, बोलते हैं क्या तुम क्या करने जा रहे हो? फिर बोलता है शादी। फिर मतलब कि उसके अंकल शॉक हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं अपनी सोफे से। फिर बोलते हैं क्या तुम शादी करने जा रहे हो? फिर बोलता है हाँ मैं शादी करने जा रहा हूँ। और मतलब कि सिचन और वेंचिंग भी उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर वो मतलब कि लैन खुश हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि तो तुम मियाँ मियाँ से शादी करने के लिए तुमने हाँ बोल दी? फिर वो बोलता है कि अंकल हाँ मैं शादी करने जा रहा हूँ, मगर ये आपसे कितने कहा कि वो पर्सन मियाँ मियाँ है? फिर मतलब उसके अंकल थोड़े सैड हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, बस तुम चाहे किसी से भी शादी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बताओ कौन है वो लड़की? मैं उससे मतलब कि उसकी फैमिली से बात करके तुम्हारा रिश्ता तय करता हूँ, डेट निकालता हूँ। फिर बोलता है मतलब कि थोड़ा हेजिटेट होते हुए ऊपर बोल देता है कॉन्फिडेंस से, अंकल वो लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। फिर सब लोग शॉक हो जाते हैं और बेचारे मतलब कि उनके अंकल को तो इतना तगड़ा शॉक लगता है कि वो अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। फिर बोलते क्या? वो जोर से चिल्लाते हैं क्या? फिर बोलता है कि हाँ अंकल वो एक लड़का है। फिर बोलता है कि और वो बोलता है कि और वो विंग है, आप लोग उसे जानते हैं है ना? फिर मतलब कि वो लोग और भी शौक होते हैं, क्या विंग? फिर बोलता है हाँ वो विंग है। फिर उसके अंकल बोलते हैं मतलब कि वो अपने अंकल से बोलता है कि अंकल मैं विंग से प्यार करता हूँ, और अब से नहीं, मैं काफ़ी वक्त से विंग से प्यार करता हूँ। जब विंग हमारे ऑफिस में आया था मैं तब से ही उससे प्यार करता हूँ, बल्कि मतलब कि प्यार का रियलाइजेशन तो मुझे उस वक्त हुआ था, मगर प्यार मुझे पहले ही हो गया था। फिर बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? फिर बोलता है अंकल एक्चुअली मैंने कभी आपको ये बात बताई नहीं, पर रियलिटी ये है कि 5 साल पहले जब मैं एक जगह गया था
बार में, तब मैं विंग से टकरा गया था। और उसी वक्त मुझे मतलब कि रियलाइज़ हुआ था कि मैं लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ। फिर वो बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ, और वो लड़कों में भी नहीं, मैं सिर्फ विंग में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने ये सोचा था कि हाँ विंग से मिलने के बाद कि शायद मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ, मगर विंग के अलावा कोई भी पर्सन हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुझे किसी में इंटरेस्ट आया ही नहीं। इस वजह से मैंने कभी शादी के लिए हाँ नहीं बोला, क्योंकि मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहता था जहाँ पे प्यार ना हो, फीलिंग ना हो। फिर वो बोलता है कि, और जब विंग मेरे ऑफिस में आया तब मैं बहुत खुश हो गया था उसको देख के। मुझे पहले लगा कि हाँ ये बस एक हैप्पीनेस है, एक खुशी है, मगर फिर धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया और अब मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और उसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। फिर पहले अंकल थोड़ी देर सोचते हैं, मतलब ये सब लोग उन्हीं की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि मतलब लैन सिचन अब हमेशा अपने ब्रदर का सपोर्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो, किसी भी बात में हो, और वो आज भी अपने ब्रदर को सपोर्ट करते हैं। तो सब लोग बस लैन कुरैन की ओर ही देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी हाँ ही है जो इस मतलब कि उनकी हाँ और ना ही मैटर करती है फ़िलहाल। तो अब वो लैन कुरैन बोलते हैं ठीक है। फिर मतलब सब लोग शौक हो जाते हैं, सुयंग भी आ रहा होता है तो वो भी सुन के शौक हो जाता है। फिर बोलते हैं ठीक है, किस चीज़ के लिए ठीक है? फिर मतलब लैन कुरैन खड़े होते हैं और बोलते हैं वांजी मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम विंग से शादी कर सकते हो। फिर सुयंग शौक, और वहाँ पे भी मौजूद हर पर्सन शौक, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि लैन कुरैन वांजी की शादी कराना क्यों चाहते थे। वो जानते थे कि लैन कुरैन चाहते हैं कि लान वांजी का एक सन हो, मतलब कि एक मतलब बच्चे हो उसके ग्रैंड सन और डॉटर मतलब लैन कुरैन देख सके। फिर वो बोलता है कि अंकल आप मान गए? फिर वो सभी लोग पूछते हैं। फिर बोलता है हाँ मैं मान गया। फिर बोलता है कि वो वांजी के पास आता है, बोलता है सच कहूँ तो मुझे विंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और विंग नहीं मुझे आयन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने जब आयन को देखा था ना, मैं तभी से चाहता था कि आयन हमेशा हमारे घर पे रहे। जब भी वो आता है, खेलता है हमारे साथ, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो हमारी फैमिली मेम्बर नहीं है। तुम लोग भी जानते हो, पिछले 1.5 महीने से आयन हम लोग एक साथ आ रहा है, रह रहा है, खेलता है, खाता है। कभी तुम में से किसी को ये रियलाइज़ हुआ कि वो हमारा फैमिली नहीं है? मुझे तो कभी नहीं हुआ। मैं सच में उसमें तुम्हें देखता हूँ वांजी, और मुझे विंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों ही हमारी ज़िंदगी में आए। और अगर तुम उससे खुश हो, तुम उससे प्यार करते हो, तो इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। चाहे फ्यूचर में तुम लोगों का बच्चा हो या ना हो, इस हिसाब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयन मेरे हिसाब से आयन काफ़ी है मेरे लिए, तुम्हारा सन होने के नाते। तो फिर वो बोलता है क्या सच में अंकल आप मान गए? फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लान वांजी, और उसे अपने अंकल को गले लगा लेता है। फिर बोलता है अंकल आप मान गए। आपको पता है मुझे लगा था कि मतलब कि हर कोई मान जाएगा, पर आप नहीं मानोगे। फिर लैन कुरैन उसे दूर करते हैं, बोलते तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारे प्यार का दुश्मन हूँ? फिर बोलता है नहीं अंकल आप तो ग्रेट हो, आप तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। ऐसा करके उनकी गाल पे किस कर देता है। फिर मलेशी एक बोलते ओहो वांजी सच में तुम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। फिर बोलता है हाँ। फिर लैन कुरैन बोलते हैं कि वैसे विंग क्या इसके लिए एग्री है तुमसे शादी करने के लिए? फिर शुएंग बोलता है कहाँ अंकल, ये प्रपोज करेगा तभी तो एग्री करेगा वो। फिर बोलता है क्या? फिर मतलब कि लैन कुरैन का आ जाता है बहुत गुस्सा। बोलता है कि तुमने अभी तक उसे प्रपोज भी नहीं किया, तुम मुझसे पूछने आ गए। फिर बोलता है कि अंकल पहले आपसे पूछना जरूरी है ना, तभी तो मैं उससे पूछूंगा। क्या पता आप नाराज़ हो जाओ, मैं उससे डेट मतलब उसे मना लूँ और आप नाराज़ हो जाओ। फिर बोलता है कि ठीक है तुमने अच्छा किया, मगर जल्दी उसे प्रपोज करना, मैं अब और लेट नहीं करना चाहता। ऑलरेडी तुम मतलब 29 के हो और 30 के भी होने वाले हो, अब क्या तुम्हें पूरी ज़िंदगी सिंगल थोड़ी रहना है? फिर बोलता है हाँ अंकल मैं खुद भी सिंगल नहीं रहना चाहता, और आप तो जानते हैं ना एक बार मैं कुछ ठान लूँ तो वो पूरा करके रहता हूँ, और विंग को तो मैं मना के रहूँगा। फिर वो बोलता है कि विंग को मनाना है, उसे धमकाना नहीं है, ये बात याद रखना। फिर बोलता है हाँ अंकल आप क्या समझ रख गए आपने मुझे? मैं आपका सीधा साधा नेफ्यू हूँ, मैं किस लोगों को नहीं धमकाता। फिर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को नहीं धमकाते, इसीलिए तो हमेशा एक डेविल रूप में आके सबको मतलब कि सबकी ओर देखते रहते हो, बस उतना ही काफ़ी होता है लोगों को तुमसे डरने के लिए। फिर बोलता है अंकल आप मेरी बुराई कर रहे हो? फिर बोलता है हाँ मैं सच में तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। फिर बोलता है कि वॉट एवर
छोड़ो ये सब, तुम बताओ कि तुम विन को कब और कैसे प्रपोज करने वाले हो, मतलब कब मनाने वाले हो, बस मुझे इतना बता दो, टाइम बताओ मुझे भी डिसाइड करना है कि तुम लोगों की शादी में कब करूँ। फिर बोलता है कि वैसे सोचा तो मैंने आज ही है। फिर बोलता है क्या, मेरे सब लोग देखते हैं क्या सच में? फिर बोलता है हाँ। फिर बोलते हैं ठीक है, ऑल द बेस्ट, और अगर तुमने इस बार उसे शादी के लिए नहीं मनाया ना, मैं सच में किसी भी गधे से किसी भी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगा, चाहे तुम रो या ना रो। मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी किसी के भी साथ करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। फिर बोलता है नहीं अंकल प्लीज़, मैं विंग से मतलब विंग को मनाऊंगा और उससे ही शादी करूँगा। फिर शुयंग बोलता है कि उससे पहले तो आपको एक प्रॉपर प्लेस और जगह डिसाइड, मतलब कि टाइम डिसाइड करना होगा कि आप कैसे उसे प्रपोज करोगे। फिर बोलता है कि ठीक है मैं करूँगा। फिर बोलता है क्या तुम सच में कर लोगे? शुयंग ऐसे बोलता है। फिर बोलता है कि उस दिन की बात याद है ना आपको, कि कैसे आप उसे फ्लावर बुके देने गए थे और आपने क्या क्या उससे बोला था। फिर मतलब वांजी याद करता है। फिर बोलता है शुयंग भाई मेरे दोस्त कुछ कर, मैं कैसे उसे प्रपोज करूँगा, क्या क्या उसे बोलूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर बोलता है कोई बात नहीं, आपका दोस्त है ना, आपको सब सिखाएगा। और फिर और वैसे भी आपको मैंने वो बुक दी थी ना, आपको वो बुक तो याद है ना, उसमें प्रपोज करने की 100 आइडियाज़ लिखे हुए हैं, आप अलग अलग तरीके से उसे प्रपोज कर सकते हो। फिर बोलता है कि ठीक है थैंक यू यार, तू मेरा सच में बहुत अच्छा दोस्त है। फिर ऐसा बोल के उसे हक कर लेता है। फिर बोलता है कि ठीक है आज ऑफिस जाना कैंसिल। फिर बोलता है क्या? बोलता है हाँ मैं आज तुम मेरे साथ चलोगे और हम लोग एक अच्छी सी प्लेस ढूंढेंगे उसे प्रपोज करने के लिए। फिर बोलता है सच में? फिर बोलता है हाँ और चलो। फिर बोलता है कि आज तो मीटिंग थी ना, बोलता है सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, पहले मेरी लव लाइफ उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ। फिर बोलता है ओके बॉस। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर वांजी शुयंग के साथ चला जाता है चूज़ करने के उसे विंगो किस जगह डेट पे ले जाना है। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, दोपहर तक वो लोग अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पे कपल्स को जाना पसंद है, जहाँ पे रोमांटिक डेट फिक्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा जगह पे जाते हैं। फिर बहुत वक्त बाद वांजी और शुयंग दोनों को एक प्लेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ इस प्लेस को, इस जगह को फाइनल करते हैं। और वो वहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट के ऑनर थे उनको बता देते हैं कि क्या और कैसे प्लान करना है। और वो लोग वो लोग बोल देते हैं कि हाँ सर ये आप हमें टाइम बता दीजिए, तब उसे 1 घंटे पहले ही हम तैयार कर देंगे। फिर और तो वो लोग बोलते हैं कि ओके सर। फिर वो लोग सब बता देते हैं उसे क्या और कैसे चाहिए, और फिर वो थैंक यू बोल के चले जाते हैं। और फिर वांजी शुयंग बोलता है कि अब तुम्हें विंग को डेट के लिए पूछना होगा। बोलता है क्या? बोलता है हाँ तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम उसे डेट पे ले जा रहे हो तो तुम्हें उससे पहले बोलना तो होगा, पूछना तो होगा कि वो तुम्हारे साथ डेट पे जाएगा ही नहीं। बोलता है क्या वो नो तो नहीं बोलेगा ना? बोलता है अरे यार वो नहीं बोलेगा, तुम एक बार ट्राई तो करो, और अगर ना माने तो डायरेक्ट बोल देना कि तुम्हें एक मीटिंग पे जाना है उसके साथ। बोलता है क्या? हाँ तुम्हें कम से कम एक बार उसे अपनी फीलिंग बताने का वो तो होना चाहिए, एक बार अपनी फीलिंग तो बतानी चाहिए ना, उसके बाद वो यस बोलेगा या ना, वो तो उस पर डिपेंड है। तो जाओ और उसे डेट के लिए पूछो। फिर बोलता है ठीक है। फिर वो वो दोनों अपने ऑफिस आ जाते हैं। फिर वो एक एम्प्लॉय से बोलता है कि जाओ और बहुत सारे वाइट रोजेस का एक बुके लेके आओ, और साथ में वाइट रोजेस के साथ उसमें रेड रोजेस भी लगे होने चाहिए। फिर वो बोलता है ओके बॉस। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में वो एक रेड वाइट और रेड रोजेस का बुके ले आता है, और वो बुके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसमें बीच में कुछ रेड रोजेस होते हैं, और फिर साइड में पूरे में वाइट रोजेस होते हैं, और फिर सर्कल में रेड रोजेस होते हैं। वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और फिर बाद में वो एक कार्ड लिखता है, उसमें एक कार्ड लिखता है विन के लिए, और फिर वो खुद ना जाके एक एम्प्लॉय के हाथों ये एक बुके भेज देता है। फिर वो बुके विंग के पास जाता है। उस वक्त सिर्फ विंग होता है, साथ उसके साथ नहीं होता है। फिर
वो उस मतलब कि उस बुके को ले लेता है। फिर बोलता है कि ये किस लिए? फिर बोलता है कि बॉस ने आपको देने के लिए बोला है। फिर वो लोग आसपास के लोग भी देख रहे होते हैं। फिर मतलब कि वीन उस बुके को ले लेता है और फिर वो उस कार्ड को पढ़ने लगता है। फिर वो उस कार्ड को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि विंग, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ डेट पे चलो, क्या तुम मेरे साथ आज डेट पे चलोगे? और वो ऐसा करके एक डेट और टाइम और प्लेस वहाँ पे लिख देता है, मेंशन कर देता है। और फिर वो उसे मतलब उसमें एक लाइन और लिखी होती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा डेट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, तो तुम आज छुट्टी मतलब अब तुम छुट्टी कर सकते हो हाफ डे की। विंग ये पढ़ रहा होता है, तभी पीछे से साफ सिंचन आता है और उसे पढ़ने लगता है। फिर बोलता है ओह माय गॉड, वो तुम्हें डेट पे ले जाना चाहते हैं। फिर विंग उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है चुप हो जाओ, उसके मुंह पे हाथ रखता है। बोलता है तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बोलता है कि विंग, ये तो बहुत खुशी की बात है, बोले ये देखा मैंने जो कहा था सच हुआ ना, वो तुम्हें पसंद करते हैं और आज तुम्हें डेट पे ले जाना चाहता है। मुझे लगता है कि पक्का आज वो तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला है। फिर वो बोलता है कि तुम मैंने क्या क्या बकवास करते रहते हो? बोलता है ओ रियली, ये बकवास है तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तो ये डेट के लिए क्यों पूछा उसने? बोला तुम्हें, हाँ तुम्हें क्या ले जाके लोरी सुनाने वाला है? हाँ बोलता है तुम चुप हो जाओ। फिर बोलता है क्या चुप हो जाऊँ? फिर बोलता है मान लो और तुम्हारे गाल इतने रेड हो रहे, तुम भी उन्हें पसंद करते हो, तो अगर वो डेट मतलब अगर तुम्हें वो प्रपोज करे, अपनी फीलिंग कन्फेस करे तो यस बोल देना। फिर बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? फिर बोलता है ओ माय गॉड, वैसे उन्होंने कहा है ना कि तुम्हें हाफ डे की छुट्टी दी जाती है। फिर बोलता है कि आज मैं भी छुट्टी ले रहा हूँ और आज मैं तुम्हें रेडी करूँगा तुम्हारी डेट के लिए। और फिर वो एक एम्प्लॉय को बोल देता है कि बॉस को बोल देना कि मैं भी मतलब कि साफ सिंचन भी आज हाफ डे ले रहा है, उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और वो विंग को लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर विंग उसे रोकता रह जाता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, तुम क्या बोल रहे हो? फिर बोलता है नहीं नहीं आज तुम जाओगे और मैं तुम्हें रेडी करूँगा बहुत ही ज़्यादा एलिगेंटली और ब्यूटीफुल। बाय गॉड सर, तुम्हें देख के उनका मुंह खुला रह जाएगा या फिर कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, सच में। फिर ऐसे बोल के वहाँ से ले जाता है। फिर विंग बोलता है क्या बकवास करते रहते तुम? फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनके घर पे दिखाया जाता है कि मतलब कि आर्यन तो जिंगी के साथ उसके घर पे होता है। और फिर मतलब कि जो वांजी होता है ना, वो वेंचिंग को कॉल करके बोल देता है कि आज मैं विन को प्रपोज करने वाला हूँ, तो आयन को बोल देना कि आज उसके दादा उसके बड़ी के साथ किसी क्लाइंट के साथ डेट पे गए हैं, वो पार्टी में गए हैं, तो फिर उन्हें लेट हो जाएगा, तो वो थोड़ी देर मतलब कि वहीं पे रह जाए आज। उसे बोल देना उसके डैड ने बोला है उसे वहीं पे रुकने के लिए। तो बोलता है मतलब वेंची बोलती है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, आज आयन यहीं पे रहेगा और मैं उसका ध्यान रख लूँगी। फिर बोलता है ओके। फिर अब दूसरी ओर दिखाते हैं कि विन को साउथ इंडियन लेके गया था, पर उनके मतलब वो सोचता है कि नहीं यार विंग को कोई पुरानी ड्रेस नहीं, वो उसके लिए ब्रांड न्यू ड्रेस लेने की सोचता है। और फिर वो उसे डायरेक्ट शॉपिंग पे ले जाता है और शॉपिंग पे ले जाने के बाद उसके लिए इतनी सारी ड्रेस चूज़ करने लगता है, मगर उसे कोई पसंद ही नहीं आती कि वो क्या पहना है विन को एक डेट के लिए, एक प्रॉपर डेट के लिए। फिर उसे एक ड्रेस दिखती है। फिर उसे लगता है कि हाँ ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट रहेगी विन के लिए। अब वो ड्रेस ऐसी थी कि वो थोड़ी बहुत मतलब क्यूट टाइप थी, उसमें अगर विन पहनता तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता और बहुत ज़्यादा प्रीटी भी लगता। तो वो ड्रेस ऐसी थी, वो अंदर से एक वाइट टी शर्ट थी, ऊपर से एक पिंक रंग का जैकेट था और जीन्स उसकी ब्लैक थी। तो उसने वो तय किया था और उसे चेंज करने के लिए भेज दिया था विन को। फिर विन उसे चेंज करके आता है। फिर बोलता है ओह माय गॉड, सच में इसमें तुम बिल्कुल बनी जैसे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। और फिर बोलता है क्या सच में? फिर बोलता है हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। फिर मतलब कि विंग बोलता है सच में शिनचैन, तुमने मुझे इतना घुमाया इस एक ड्रेस के लिए। फिर बोलता है कि एक डेट ही तो है छोटी सी, मैं कोई भी पुरानी चीज़ पहन लेता। फिर बोलता है नहीं, तुम अपनी डेट पे जा रहे हो, तुम अपनी फर्स्ट डेट पे जा रहे हो। इतना मतलब कि तुम इतने बड़े हो गए मगर आज तक तुम एक सिंगल डेट पे नहीं गए, आज तुम जा रहे हो तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। फिर बोलता है कि अब चलो मैं जल्दी तुम्हारा हेयर कट भी कराना है। फिर बोलता है हेयर कट नहीं, मेरे हेयर बिल्कुल सही है। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, हेयर कट मतलब ज़्यादा नहीं, तुम्हें बस थोड़ा सा न्यू लुक देना है इस वजह से। फिर वो जाता है और उसे एक न्यू लुक देता है। फिर वो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और वो
फिर उसे मेकअप कराने के लिए ले जाता है। बहुत ज़्यादा लाइट और मतलब कि ऐसा मेकअप करता है जो ज़्यादा दिखे ना। और उस मेकअप में विंग बहुत ज़्यादा क्यूट और बिल्कुल लाइक अ बनी लग रहा होता है। फिर बोलता है बाय गॉड सर तुम्हें देख के फ्लैट हो जाएंगे। सर फिर वो खुद ही को शाबाशी देते बोलता है वाह सचिन तुमने कितना अच्छा काम किया है। फिर विंग उसकी ओर घूर के देखता है और उसे मतलब कुछ फेंक के मारता है। बोलता है सच में तुमने आज मुझे कितना दौड़ाया तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा थक गया हूँ। फिर बोलता है ओहो विंग तुम भी ना। फिर बोलता है कि और तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे डेट पे बुलाएंगे मुझे कुछ बोलेंगे और मैं उन्हें यस बोल दूंगा। फिर वो बोलता है कि विंग तुम यस क्यों नहीं बोलोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ नाटक कर रहे हैं? अगर वो नाटक करते ना वो ऐसा नहीं करते। वो तुम्हारे इतने वक्त से आगे पीछे नहीं घूमते। वो सच में तुमसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों ने पहले तुम्हें प्रपोज किया है। काफ़ी लोग तुम्हारे साथ पहले रिलेशनशिप में आना चाहते थे मगर तुमने कभी किसी को टाइम नहीं दिया। तुम कभी किसी की लाइफ में आए नहीं। और सच कहूँ तो मुझे भी पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हारे किसी के पास जाने ना जाने से किसी को डेट करने ना करने से। मगर अब है क्योंकि पहले जो लोग भी तुम्हारी ज़िंदगी में आए थे वो मुझे तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं लगे। मगर हमारे बॉस वो मुझे तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए परफेक्ट लगते हैं। वो जिस तरह तुम्हें देखते हैं मुझे सच में फील होता है कि वो किस हद तक तुम्हें प्यार करते हैं। तुम एक बार एटलीस्ट एक बार उन्हें चांस दे के देखो। अगर उन्हें ना सही तो खुद को चांस दो खुद की लाइफ को चांस दो। मैं जानता हूँ कि मैं शायद तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ मगर तुम भी जानते हो कि कहीं ना कहीं तुम भी उनसे प्यार करते हो। तुम बस शायद आयन के लिए या फिर किसी भी रीज़न की वजह से तुम बस इन्हें अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हो। पर तुम भी जानते हो कि कहीं ना कहीं तुम उनके लिए कुछ ज़्यादा ही फील करते हो। एक फ्रेंडशिप एक प्योर लव से मतलब बिल्कुल प्योर लव फील करते हो। फिर बोलता है कि अगर और वैसे भी तुम सिर्फ उन्हें एक बार डेट करके देखो। अगर तुम्हें मतलब कि तुम्हें उनकी प्रपोजल का आंसर यस ना बोलना हो तो मत बोलना पर नो भी मत बोलना। एटलीस्ट उन्हें एक चांस तो दो। उन्हें डेट करके देखो कुछ वक्त तक। अगर तुम्हें लगे कि हाँ तुम उनके साथ सही हो तुम्हें लगे कि वो तुम्हें और तुम्हारे बेबी आयन को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे तुम दोनों हो तो उन्हें एक्सेप्ट करना उन्हें भी चांस देना अपने प्यार को पाने का। फिर बोलता है कि तुमने अपनी प्रॉमिस हमेशा निभाया है। इस बार अपने प्रॉमिस के लिए अपनी लाइफ को खतरे में मत डालना। एक बार अपनी लाइफ को मौका दो। तुमने कितने वक्त से अपनी लाइफ में किसी को आने की इजाज़त नहीं दी। हमेशा अपने आप को एक प्रोटेक्टिव शील्ड में कवर करके रखा है। कहीं तुम्हें किसी से प्यार ना हो जाए इस डर से कि कहीं तुम आयन के लिए किसी गलत पर्सन को अपनी ज़िंदगी में न लाओ। इसलिए तुम कभी किसी के पास नहीं गए। मगर मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन गलत है। तुम भी जानते हो कि जितना तुम आयन को प्यार करते हो उससे शायद ज़्यादा नहीं मगर उससे कम भी वो उससे प्यार नहीं करता। तुमने उसकी आंखों में देखा है। फिर विंग कुछ नहीं कह पाता। फिर बोलता है ठीक है मैं जाऊँगा। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब साउथ बोलता है कि अगर तुम चाहो तो उसके लिए कुछ गिफ्ट ले सकते हो। फिर होता है मैं क्यों लूँगा उसकी गिफ्ट। फिर वो बोलता है ओके मतलब वैसे भी तुम तो बॉटम हो। फिर विंग उसकी ओर दिखता है। फिर बोलता है क्या बोला तुमने। फिर बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बोलता है कि मैंने कुछ सुना तुमने कुछ तो बोला। फिर होता है नहीं मैंने कुछ नहीं बोला मैंने तो बोला कि सही कहा तुमने उसे गिफ्ट लेने की उसे गिफ्ट की क्या ज़रूरत है। वैसे भी उसे तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे पीछे पड़ा है तुम थोड़ा ना उसके पीछे पड़े हो। हाँ फिर ऐसा बोल के वहाँ से आगे चल जाता है। ओह इसका मतलब सच में तुम्हें उसे अपने पीछे भगाना पसंद है। फिर विंग उसके ओर घूर के बोलता है क्या बोले। फिर बोलता है नहीं कुछ नहीं चलो। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब मतलब कि वो विन अब अकेले वहाँ पे उस प्लेस पे जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पे वांजी ने उसे बुलाया होता है। उसने उसे 8 बजे का टाइम दिया होता है। तो अब वो उस जगह पे जाता है। वो देखता है कि जहाँ पे मतलब कि उसे बुलाया गया है जिस लोकेशन पे उसे एक्चुअली एक लोकेशन सेंड की गई थी। फिर वो देखता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सुनसान है। वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कोई है भी या नहीं ये भी पता नहीं चल रहा। फिर वो जाता है और फिर वो एक मतलब कि एक पर्सन से बात करता है। वहाँ पे एक्चुअली एक रिजॉर्ट टाइप था। तो वहाँ पे जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पे मैं विवश जानूँ मेरे लिए कोई बुकिंग है। बोलता है यस सर।
फिर वो पर्सन उसे एक प्लेस पे लेके जाता है। अब दूसरी तरफ को दिखाया जाता है कि लालमान जी ने इतने वक्त में क्या किया। फिर लालमान जी की ओर दिखाया जाता है कि वो भी अपने घर पे गया था और बहुत ही अच्छे से मतलब कि जगह डिसाइड करने के बाद वो भी अपने घर पे गया था और बहुत ही अच्छे से अपने आप को तैयार करने लग गया। मगर बेचारे ने सच में अपने घर की तबाही कर दी थी। सबको उसने परेशान कर दिया था कि मुझे क्या पहनना चाहिए आज, ये बोल के। मगर फिर मतलब कि क्या बोलते हैं, लैन सिचन और वेंचिंग ने उसके लिए एक ड्रेस डिसाइड करी थी। और वो ड्रेस थी मतलब कि उसे एक रेड और ब्लैक कलर की ड्रेस दी थी। अंदर से वो रेड थी और मतलब कि बाहर से कोट उसका ब्लैक था। तो फिर बोलता है कि ये ड्रेस, फिर बोलता है हाँ वैसे भी मुझे पता, मतलब वेंचिंग बोलती है कि मैंने सुना है कि वीन को रेड और ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट है। फिर बोलता है क्या सच में? अगर ये उसका फेवरेट है तो मैं ज़रूर इसे पहन के जाऊँगा। फिर वो चला जाता है वहाँ से और एक ले जाते वक्त एक बुके भी लेता है और कुछ और भी चीज़ लेता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर अब वीन की साइड दिखाया जाता है कि वो पर्सन वीन को एक जगह पे लेके जाता है। फिर उस जगह पे उसे खड़ा कर देता है, बोलता है सर मैं अभी आता हूँ। फिर वो ऐसे बोल के वहाँ से चल जाता है। फिर वीन बोलता है, उसे रोकता रह जाता है क्योंकि वो जहाँ पे उसने खड़ा किया था वहाँ पे कोई भी नहीं था, बहुत सुनसान लग रहा था। फिर वो सोचता है कि यहाँ पे क्या वांजी ने मुझे सच में यहाँ पे बुलाया है। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, क्या वांजी अभी तक आया नहीं है। फिर वो मतलब कि वांजी को आवाज़ लगाने लगता है कि वांजी क्या तुम यहाँ पे हो, क्या तुम आ गए हो। फिर वो धीरे धीरे आगे चलने लगता है। वो मतलब कि आवाज़ लगा रहा होता है बीवी कि वांजी तुम हो यहाँ पे, कोई है क्या यहाँ पे। फिर वो एक जगह अपना पैर रखता है तो अचानक से सब जगह बहुत ज़ोर से मतलब कि रोशनी होने लगती है। फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने लगा लेता है। फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो मतलब कि वहाँ उस सभी जगह पे लाइट नहीं थी, मतलब कि जो जुगनी जैसी लाइट होती है ना वो सब लगा रखी थी। और वो मतलब वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसे लग रहा था कि आसपास कुछ भी नहीं है। मगर जब वहाँ पे रोशनी नहीं थी तो ऐसा ही लग रहा था आसपास कुछ भी नहीं है। मगर जब उसने देखा तो आगे बहुत ही सुंदर जगह से मतलब कि बहुत ही सुंदर टेबल लगा रखी थी, लाइटिंग लगा रखी थी और वहाँ पे बहुत सुंदर डेकोर कर रखा था। वो देख के हैरान हो जाता है और मतलब कि वो सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, जैसे कि कोई फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसा टाइप उसे फीलिंग आ रही थी। वो सोचता है ये सब तो लड़का एक लड़की के लिए करता है। फिर बोलता है कि सच में ये बहुत सुंदर है वैसे। फिर वो आगे जाता है, फिर वो देखता है, वो आवाज़ लगाता है कि वांजी तुम कहाँ पे हो। फिर वो आगे बढ़ता है, उस टेबल के पास जाता है। फिर पीछे से मतलब कि वांजी उसकी आंखों पे आके रख देता है, सॉरी आंखों पे हाथ रख देता है। फिर विंग बोलता है वांजी, फिर ऐसा बोल के वो पीछे टर्न करता है। फिर वांजी बोलता है हाँ मैं। फिर वो बोलता है कि तुम कहाँ पे थे और तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया तो तुम यहाँ पे इतनी देर से कहाँ पे थे? मैं कितना ढूंढ रहा था, कितना परेशान हो गया था तुम्हें। फिर बोलता है कि रिलैक्स, शांत हो जाओ, इतना घबराओ मत, मैं यहीं पे था। फिर वो मतलब कि विन को थोड़ा आगे ले जाता है अपने साथ। फिर वो बोलता है कि चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर थोड़ा सा उसे आगे लेके जाता है। वो एक्चुअली समुद्र के पास उसे लेके आया था। फिर वो ऊपर की साइड चांद को दिखाता है तो वहाँ पे मतलब कि आज चांद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि समुद्र की साइड चांद मतलब रोशनी इतनी नहीं होती तो चांद बहुत ज़्यादा चमक रहा था। फिर वो देखता है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वो नज़ारा, क्योंकि वहाँ पे तारे स्टार्स बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। क्योंकि सिटी वगैरह में इतने स्टार स्काई इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगता जितना यहाँ पे लग रहा था इस एरिया में। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई भी नहीं था, बहुत कम पर्सन थे, 1 या 2 होटल स्टाफ बस। फिर वो मतलब वांजी विन को अपने साथ लेके आता है और फिर वो उसे अपने टेबल पे बैठाता है। फिर बोलता है चलो अब हम डिनर करते हैं, तुम बताओ क्या खाओगे। फिर विंग होता है कि कुछ भी जो भी तुम्हें पसंद हो। फिर बोलता है क्या सच में मेरे पसंद का खा लोगे? फिर बोलता है हाँ खा लूँगा, उसमें क्या है। फिर बोलता है ठीक है। फिर वो एक वेटर को इशारा करता है। फिर वो एक वेटर मतलब कि वहाँ पे कुछ डिशेज सर्व करता है। फिर वो देखता है फिर उस डिशेज में सारी वेजिटेबल बॉइल्ड डिशेज थी। फिर वो मतलब विंग उसकी ओर देखता है, वो थोड़ा शॉकिंग और थोड़ा सा सैड टाइप
फेस बना रहा होता है। फिर वांजी उसकी ओर देखता है, बोलता है खाओ, फिर बोलता है क्या, फिर बोलता है हाँ खाओ, तो हाँ। फिर विंग विंग उसे खाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सैड फील कर रहा होता है। वो स्पून उठाता है, उसकी ओर बढ़ाने लगता है। फिर वांजी से बोलता है कि रुक जाओ, फिर बोलता है कि ऐसे सैड फेस मत बनाओ, मैं मजाक कर रहा था। फिर वो किसी और को बुलाता है और फिर वहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा स्पाइसीज फूड और वेज मतलब कि वेजिटेबल नॉन वेजिटेबल सब ला के रखते हैं। और वो जो फूड था वो सिर्फ मतलब कि ऐसे ही प्रैंक के लिए वांजी ने रखा था, कि वो जानता है कि मतलब कि विन को स्पाइसीज और चिली ऑयल वाला खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो बस अलग से वांजी ने अपने लिए मंगाया था, कि वांजी मतलब कि खाता है चिली ऑयल भी खाता है, मगर वो भी खा लेता है हेल्थ के लिए। फिर वो उसे अलग कर देता है, फिर बोलता है कि खाओ, अब खाओ। फिर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब खाने लगता है। फिर वो मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग थे, 2-3 लोग थे, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उन्हें डिनर सर्व करके। अब वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर वो लोग पहले अच्छे से अपना डिनर करते हैं। फिर मतलब कि वांजी उसे वाइन भी सर्व करता है। फिर वो लोग मतलब कि वाइन पीते हैं। फिर मतलब कि वांजी उसे अपना हाथ देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। फिर मतलब कि वो लोग चल रहे होते हैं, तो फिर वांजी उसे मतलब कि रुकने के लिए बोलता है और फिर वो नीचे झुक जाता है। फिर मतलब कि विन बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर बोलता है कि अपने शूज़ खोलो। फिर बोलता है क्या, फिर बोलता है नहीं शूज़ खोलो। फिर वो उसके शूज़ मतलब ये खुद खोलने लगता है और फिर वो अपने शूज़ भी खोल देते हैं। और फिर वो विन को अपने साथ लेके जाने लगता है। फिर समुद्र की साइड वो लोग चल रहे होते हैं और फिर मतलब कि जो वांजी था ना, वो विंग को हाथ पकड़ के ज़ोर से भागने लगता है। फिर विंग बोलता है कि वांजी तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो मतलब वांजी बोलता है कि चलो विंग भागो, बहुत अच्छा लगेगा। वो ऐसे बोल के उसे दौड़ाने लगता है। फिर विंग भी मतलब कि पहले वो थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा था, मगर अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो भी उसके साथ साथ भागने लगता है। फिर मतलब कि वो लोग बहुत देर तक भागते हैं, दौड़ते हैं। फिर वो लोग थक जाते हैं। फिर वो लोग मतलब कि वांजी उसे रेत की साइड ही लेटा देता है। फिर वो लोग सांस लेने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर मतलब कि वांजी इस आसमान की ओर देखता है। फिर वांजी विन से बोलता है, तुम्हें पता है मैं जब भी लोगों को ऐसा करते हुए देखता था ना, मुझे सब लोग मतलब कि पागल लगते थे। मैं सोचता था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसी पागलपन जैसी हरकतें, किसी के पीछे पड़ना, किसी को प्रपोज करना, ये सब, किसी से प्यार करना, मुझे सब पहले बकवास लगता था। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मतलब ये सब करना से क्या फील होता है, कैसा रियलाइज़ होता है, मुझे कभी नहीं पता था। मैं सच कहूँ ना, तो अब मुझे मतलब कि अब जब मैं खुद ही ये सब कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसके साथ हम चाहे कुछ भी करें, चाहे वो मतलब कि कैसे ही मस्ती करो या फिर कुछ पागलपन वाली चीज़ें ही क्यों ना करें, मगर उस इंसान के साथ तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फिर बोलता है कि तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मैं सिर्फ अपनी लाइफ को जी रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ पैसे कमाना, अपनी फैमिली को खुश रखना, सिर्फ ये था। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी पर्सन से प्यार करूँगा। जब मैं 29 साल का था तभी मैंने सोचा था कि नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, कि मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के लिए। वो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सच में। मेरी मदर, मेरे फादर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर फिर भी वो कभी एक साथ नहीं रह पाए। फिर मतलब वांजी बोलता है विंग से, तुम पता है मैं हमेशा सोचता था कि मेरे फादर मेरी मदर से इतना प्यार कैसे करते हैं। वो हमेशा मुझसे कहते थे कि प्यार है ना, प्यार अचानक से हो जाता है, और हम जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो वो इंसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो हमें हर्ट भी कर देना, तब भी हम हमेशा चाहेंगे कि वो पर्सन हमसे भी ज़्यादा अपनी लाइफ में हैप्पी रहे। फिर मतलब कि वांजी बोलता है कि सच कहूँ तो आज मतलब मुझे कभी उनकी इस बात का ना मीनिंग समझ नहीं आया, मगर आज मैं समझ रहा हूँ। तुम पता है, तुम जानते हो बहुत अच्छे से कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तुम जानते हो कि मैं आज तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग को कन्फेस करना चाहता हूँ। तुम ये भी जानते हो कि आज मैं तुम्हें क्या बोलने वाला हूँ।
मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। कब हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता। अभी का या बहुत पहले का, ये भी नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में मैटर करते हो, बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। या फिर शायद इस वक्त तुम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और सिर्फ तुम ही नहीं, आयान भी। मैं तुम्हें और आयान को अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। और सिर्फ फैमिली नहीं, अपनी पूरी दुनिया बनाना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, मगर मैंने हमेशा एक चीज़ ज़रूर सोची थी कि मैं जब भी किसी पर्सन से प्यार करूँगा तो उसे अपनी लाइफ में सब, मतलब कि अपनी लाइफ का हर हक दूँगा, अपनी लाइफ में वो जगह दूँगा जो मैंने कभी, मतलब कि जो मैंने कभी किसी को देने की नहीं सोची थी। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी से शादी करूँगा या किसी को प्रपोज़ करूँगा। मगर आज मैं तुम्हें अपने लव कन्फेस करता हूँ। मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी फैमिली, मेरी लाइफ पार्टनर बनोगे? क्या तुम खुद को और आयन को इजाज़त दोगे मेरी लाइफ में आने के लिए? फिर वो, मतलब कि वो ऐसा बोल के शांत हो जाता है। और जो कुछ भी उसने बोला था वो आसमान की ओर देख के बोला था, मगर विंग उसकी ओर देख रहा था। फिर विंग आसमान की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें पता है, जब मैंने आज तक तुम्हें कभी कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताया। सच कहूँ तो ना तुम मेरे बारे में जानते हो, ना ही मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी। मगर फिर भी मैं तुम्हारे बारे में इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारी फैमिली के बारे में मैं जानता हूँ। मगर ना तुमने कभी पूछा, ना ही मैंने तुम्हें कभी बताना ज़रूरी समझा अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, और ना ही आयन की मदर के बारे में। मगर मैं आज बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब अपने पेरेंट्स को खो दिया था। क्योंकि जब जैसे मैंने होश संभाला, मुझे हमेशा मेरी लाइफ में सिर्फ एक पर्सन दिखा, और हमेशा अपनी लाइफ की सिर्फ एक ही रियलिटी कि मैं एक अनाथ हूँ। एक ऑर्फनेज में रहता हूँ, एक ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ। और हमेशा मेरे साथ मैंने हमेशा एक ही पर्सन को खड़े हुए देखा है, वो है जनाया। तुम बताए जनाया का और मेरा रिश्ता कैसा था? सच कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा प्योर था, बहुत ज़्यादा। जनाया मेरी लाइफ, तुम पता है, मैंने तुमसे कहा था कि जनाया वो लौती पर्सन है जिससे मैंने प्यार किया था। और वो मतलब वो पहली पर्सन भी है जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बोला था, कुछ बनाया था। फिर वो बोलता है कि जनाया और मैं, हम दोनों ही अनाथ थे, हम दोनों ही ऑर्फनेज में एक साथ रहते थे। तो मतलब हम, मतलब कि ऑर्फनेज में काफ़ी सारे बच्चे थे, मगर हम दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तुम पता है, वो हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं उसकी लाइफ का सनशाइन हूँ। और जब आर्यन मेरी ज़िंदगी में आया, तब भी उसने मुझसे कहा था कि तुम आर्यन को अपनी लाइफ का सनशाइन बना के रखना, हमेशा हमेशा के लिए उसे बहुत खुश रखना प्लीज़। और वो ये कह के हमसे दूर जा चुकी थी। तुम पता है, तब से आज तक मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही सनशाइन था, वो था मेरा बेटा आर्यन। पर अब मैं किसी को अपनी लाइफ में दूसरा सनशाइन देखने लगा हूँ। तुम मेरी लाइफ में वो सेकंड सनशाइन बन के आए हो, जिसने मेरी लाइफ में आके लाइटनिंग कर दी है, खुशियाँ भर दी है, हैप्पीनेस भर दी है। फिर वो बोलता है, मगर फिर भी तुम जानते हो कि जिस तरह जब भी कोई पर्सन मेरी लाइफ से जुड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आयन की लाइफ से भी जुड़ जाएगा। मगर मैं नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन आयन की लाइफ में उसकी मर्ज़ी के बिना आए। तो जब तक आयन एग्री नहीं हो जाता किसी पर्सन को मेरी लाइफ में लाने के लिए, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा अपनी लाइफ में आने के लिए। फिर वो ऐसा बोलता है और बोलता है कि आयन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और उसकी येस और नो भी। फिर वो ऐसा बोल के बोलता है, थैंक यू, ये डेट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और गाइस, यहीं पे हमारी स्टोरी आज ख़त्म होती है, और कल हम देखेंगे लालमा जी क्या सोचता है और क्या